नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार धनवान नामक गंधर्व देव की साधना, मतलब गंधर्व महाराज की साधना, धनवान गंधर्व साधना, अपार धन धान्य देने वाली, संसार में सारी खुशियां, सारे सुख देने वाली गंधर्व राज यानी धनवान गंधर्व राज की साधना। ये राजा थे गंधर्व, मतलब महाराजा तो नहीं कह सकते, लेकिन राजा थे धनवान गंधर्व, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं, तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो धनवान गंधर्व हैं, ये चित्रसेना के पिता हैं। गंधर्व सेना के, चित्रसेना नहीं, गंधर्व सेना, यानी गंधर्व सेना जो थी उनके पिता हैं, जिनकी मैं साधना बहुत पहले डाल चुका हूं, अभी मतलब जल्दी में ही डाली है। तो ये गंधर्व जो हैं, ये राजा हैं और धनवान इनका नाम है, यानी नाम ही इनका धनवान है। तो आप समझ सकते हो, धन देने वाले हैं। इथो नामा तथो गुणाई होता है। ऐसे नहीं, देवी देवताओं, ऐसे मनुष्यों में भी पहले नहीं होता था कि नाम कुछ और काम कुछ, ऐसा नहीं। अब हो रहा है ये। पहले जो नाम होता था काम के हिसाब से ही उसका नाम होता था। तो इनका नाम धनवान गंधर्व है। तो इनकी साधना मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ जरूरी बात बता दूं। देखो, मुझे 17 सितंबर 2024 में जनमत में पता चला, 9 से 9:30 बजे सुदर्शन चैनल पर, और जागो में भी पता चला कुछ 8 से 8:30 के बीच में, वो भी बताऊंगा। जिहादियों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया हिंदुओं पर, यानी बहुत जगह, लखनऊ में भी किया, बताया गया, महोबा में भी किया, झांसी में भी किया, महाराष्ट्र में भी कई जगह किया, महाराष्ट्र में, गुजरात में भी कई जगह किया, राजस्थान में कई जगह किया, भीलवाड़ा में भी किया, राजस्थान में। और ऐसी कोई जगह भारत में नहीं है जहां अत्याचार मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं पर ना किया जाता हो, ऐसे समझ लो आप। ये सारी चीज़ें मुझे पता चली हैं जनमत में। अगर मैं जगह का नाम बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो देख लेना जनमत में सुदर्शन चैनल पर अपने मोबाइल में ढूंढ के। 17 सितंबर 2024 का 9 से 9:30 के बीच में और 8 से 8:30 के बीच का जागो में देख लेना, आप लोग समझ जाएंगे आप लोग। और उससे पहले मुझे 16 सितंबर को भी पता चला था, जनमत में मुसलमानों ने ऐसे खुलेआम नारे लगाए कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो ख्वाजा ख्वाजा कहना होगा, मतलब यानी मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा तो रह पाओगे हिंदुस्तान में। ये शुरुआत कर दी है उन्होंने। हिंदुओं, तुमको इशारा दे दिया है, चेतावनी दे दी है कि अगर हिंदुस्तान में रहोगे तो
हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा। और बांग्लादेश में तो यहाँ तक हो गया है कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, घर से बाहर निकलोगे तो बुर्का पहन के ही निकलोगे, नहीं तो मारा जाता है, डंडों से मारा जाता है। वो भी दिखाया गया था जनमत में, सुदर्शन चैनल पर। बांग्लादेश में हिंदू हो तो और ज़्यादा मारा जाता है डंडों से, अगर आप बुर्का नहीं पहने हैं तो समझ लो केवल हिंदू धर्म में और हिंदू घर में ही आप अपनी स्वतंत्रता कर लो। हिंदू धर्म में ही नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण और ये वो दुनिया का स्त्री की स्वतंत्रता, स्त्री का अधिकार सब केवल हिंदू धर्म में ही दिखाई पड़ते हैं। बस हिंदू जहाँ कम हुआ वहाँ धरा का धरा रह जाएगा नारी सशक्तिकरण और नारी शक्ति और नारी के अधिकार। इसलिए माताओं बहनों समझो इस बात को, आपको गुमराह किया गया और आपको पथभ्रष्ट करने के लिए यह षड्यंत्र हुआ आपके साथ, इसको आप समझो। मुस्लिम धर्म में कोई सशक्तिकरण नारी का नहीं है, और ये 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में भारत में भी होने वाला है। तब क्या करोगे और क्या करेंगी माताएं बहनें जिनको नारी सशक्तिकरण के नाम पर, नारी अधिकार के नाम पर, नारी स्वतंत्रता के नाम पर तरह तरह की उनको ना जाने कैसे कैसे भाषण देती हैं और कैसे कैसे नियम बताती हैं पुरुषों को, ना जाने क्या क्या कहती हैं। ईरान में बुर्का के बिना कोई भी स्त्री बाहर नहीं निकल सकती। ईरान में उस पर कार्रवाई की जाती है, यहाँ तक कि उसको जेल में भी डाला जाता है और गिरफ्तार किया जाता है जो बुर्का नहीं पहने, मारा पीटा भी जाता है, जुर्माना भी लगाए जाते हैं स्त्री पर। और अफगानिस्तान में तो अभी जारी हुआ ही है नियम कि कोई भी महिला अगर है तो घर से बाहर निकलेगी तो मोटे कपड़े से चेहरे को ढक के निकले। समझ लो मोटे कपड़े से, गर्मी के समय में मोटे कपड़े से चेहरे को ढक के निकलेगी। और भाषण देना, सार्वजनिक जगह पर जाना, खुली जगह पर, सब कुछ मना वहाँ पर, और सीधी कार्रवाई जेल, और यहाँ तक कि मतलब मौत तक मिल सकती है। ये अफगानिस्तान की बात है। और अगर नहीं जागोगे और आप माताएं बहनें केवल वीडियो की रील बनाने में लगी रहेंगी या भाई, तो भारत में 10 साल के अंदर भी हो सकता है, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद, कहीं 15 साल बाद निश्चित होना यही सब। और यही जिहादियों की भीड़ आएगी। और बांग्लादेश में तो 140 या 104 ने कहीं कहीं बलात्कार किया हिंदू लड़की के साथ, और वो मर गई, और तब तो संख्या और बढ़ गई होगी, तो तब 280 आएंगे या 208 आएंगे, बलात्कार एक एक के साथ करेंगे। और माँ, बहन, भाई, पति सब देखते रहेंगे, पिता कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बाद में उनको भी मार दिया जाएगा। बांग्लादेश में यही तो हुआ। वहाँ भी सेकुलर तुम्हारे जैसे थे, तुमसे ज़्यादा सेकुलर वहाँ थे, वहाँ नहीं बचे तो तुम क्या बचोगे भारत में। उनके लिए तुम काफिर हो चाहे कुछ भी हो। जब तक तुम्हारी संख्या उनको दिखती है कि ज़्यादा है थोड़ी, तभी तक ऐसा नहीं हो रहा है भारत में। मोदी योगी कोई तुम्हारा भाग्य नहीं लिख देंगे, भाग्य तुमको अपना खुद लिखना पड़ेगा, ये बात समझ लो। और बहुत अत्याचार, बहुत षड्यंत्र हो रहे हैं हिंदुओं के प्रति। तो इसलिए जागो मेरे प्रिय भाई बहनों, जाग जाओ, मेरी प्रार्थना, मेरी बात मान लो, और हम तो अपना जीवन बिता लेंगे। देखो आप सोचो कि हमारा नंबर, हालांकि कठिन तो हमारे लिए भी होगा भाई, जब आग लगती है तो कहाँ बचने वाला कोई है। अगर आग लगेगी तो कमरा के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति का सुरक्षित रहेगा, कमरा के अंदर भी आग जाएगी। बांग्लादेश में घर में कोई सुरक्षित रहा? घर में स्त्रियों को उठाया गया, घर में स्त्रियों के बलात्कार किए गए परिवार के सामने आके, अब मारा गया परिवार को, परिवार के परिवार मारे गए, आज भी मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में। और अब तो बांग्लादेश में एक और चीज़ है, फौजियों का अधिकार दे दिया है बांग्लादेश की फौजियों को कि कोई भी फौजी उठा के ले जा सकता है किसी को भी। हालांकि फौजी तो कहीं भी उठा सकते हैं, खैर भाई कोई गलत काम करता है तो उठा सकते हैं, लेकिन गलत काम को नहीं, वहाँ हिंदुओं को फौज उठाएगी, हिंदुओं के लिए खतरा होगा और ज़्यादा। और फौज गिरफ्तार करके रख नहीं सकती अपने पास, लेकिन बांग्लादेश में अधिकार दिया, रख भी सकती है फौज गिरफ्तार करके। यानी जज का जो पूरा काम है वो फौजी करेंगे बांग्लादेश में, और पुलिस का भी काम फौजी करेंगे, और फौज का तो काम फौजी करेंगे ही। ऐसी शक्ति फौज को दे दी है। हालांकि सरकार तो आतंकवादी पहले से ही थी, हिंदुओं के ऊपर आतंक पहले ही से हो रहा था, लेकिन और ज़्यादा। तो इसलिए शासनिक और प्रशासनिक भी
यानी दंड उत्पीड़न और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा, हिंदुओं को ख़त्म किया जाएगा बांग्लादेश में, और बहुत ख़त्म हो चुके हैं। और इंतजार कर रहे हो आप लोग, करो इंतजार, 10 साल में, 20 साल में, 15 साल में कहीं आपके घर पर होने वाला यही काम है। नहीं जाग रहे ना तो मत जागो, आपकी जब बारी आए तब रोने लायक भी नहीं बचोगे। इसलिए अभी कह रहा हूं, अभी रो लो, एडवांस में समय है आपके पास, अभी रोना चाहो तो रो लो, फिर रोने लायक नहीं बचोगे, क्योंकि और तो तुम कुछ कर नहीं सकते, प्रतिकार तो कर नहीं सकते, तो रो ही लो कम से कम, उस समय नहीं रो पाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं आपको बता दूं, देखिए साधना, हमारे व्यूज चाहे एक भी ना बने, कोई चिंता की बात नहीं है। यह मत सोचना कि मैं पैसा कमाने के लिए चैनल बनाया, मैंने हिंदुओं को जगाने के लिए चैनल बनाया है। एक भी अगर व्यक्ति जागता है तो मेरा सार्थक है चैनल बनाना। तो आप हमारा चैनल फ्रीज करवाए, ये मुसलमान लोग, जिहादी लोगों ने हमारा चैनल फ्रीज करवा दिया, ताकि व्यूज लाखों बनने पर भी मतलब 100 के आसपास देखें, 100 200 देखें, 50 देखें। इस समय तो 100 से अंदर ही रहते हैं ज़्यादातर, तो उसकी मुझे चिंता नहीं है। चैनल मैं चाहूँ तो कल नष्ट कर दूँ, आज नष्ट कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कोई पैसा नहीं चैनल से कमाना, मुझे चैनल से यानी सत्य सनातन धर्म कमाना है, आप लोगों का सुरक्षित भविष्य बनाना है मुझे ये मैं चाहता हूं। और जो हिंदुओं को नहीं दिखता है जिनको, तो बांग्लादेश की स्थिति देख लो, वहां पर जो सेक्युलर हिंदू थे उन्हीं के घर में 400 की भीड़ आई घुस के। एक वीडियो दिखाया था मुझे, मतलब अभी रक्षाबंधन पे एक हमारे साले साहब ने, तो एक घर में 400 की भीड़ आई, ये अपनी मीडिया पर कहीं नहीं देखा होगा, और उनके महिलाओं के कपड़े फाड़े, पुरुष भी घर में थे, सब कुछ थे हिंदू, लेकिन कितने होंगे भाई, 10-20 होंगे, ज़्यादा तो नहीं हो सकता परिवार पूरा, 10-20 से ज़्यादा तो नहीं परिवार होगा हिंदुओं का, वैसे इतना होता ही नहीं है पहली बात तो हिंदुओं का परिवार। तो पुरुषों के सामने महिलाओं के कपड़े फाड़े, कपड़ों फाड़ने के बाद उनके गुप्तांग में तेजाब डाला शीशी से, और उसके बाद में गुप्तांग में हथौड़ा से मारा, और महिलाओं को हथौड़ा से गुप्तांग में मार के मार डाला, और उसके बाद में पुरुषों को भी मार डाला। क्या आपका खून नहीं खोलेगा? आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी पत्नी के साथ यही होगा 10 साल में, 15 साल में, तब क्या करोगे? सेक्युलर के नशे में सोते रहना और उनके तुम हाथ जोड़ लेना, तब भी तुम नहीं बचोगे, तब भी तुमको मार डालेंगे। बांग्लादेश में भी तुम्हारे जैसे हाथ जोड़ने वाले थे बहुत। तो इसलिए अभी जाग जाओ, समय है, ज्यादा समय नहीं बचा है, एकदम किनारे पे खड़े हो, जागो तो जागो, नहीं तो फिर यही होगा, इससे भी बुरा हाल होगा तुम्हारा, बांग्लादेश से भी ज्यादा। तो धनवान गंधर्वराज की साधना कैसे करें? देखिए, साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। अगर आप मांसाहारी हैं तो पहले शाकाहारी बन जाइए लाइफ टाइम के लिए। मंत्र भी बताऊंगा। साधना काल रात्रिकालीन है, रात्रि में साधना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। साधना काल में शिव परिवार का पूजन होगा, और गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, ये बहुत जरूरी है पूजन इनका करना, और जप भी, क्षेत्रपाल का पूजन, इष्ट देवी देवता का पूजन, शिव परिवार पूजन। उसके बाद धनवान गंधर्व का पूजन करेंगे परिवार के साथ में, यानी गंधर्व सेना का भी पूजन होगा, जो उनकी बेटी है, उनकी पत्नी और बेटी के साथ पूजन होगा। धनवान गंधर्व का पूजन करने के बाद इनका जाप किया जाएगा, कम से कम जाप 1.25 लाख। अगर आप प्रत्यक्षीकरण चाहते हो, वरदान चाहते हो उनसे, तो फिर भैया 11 लाख कर लेना। 11 लाख में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो प्रत्यक्षीकरण, लेकिन वैसे 1.25 लाख में कृपा हो जाती है, और किसी किसी का तपोबल अच्छा है तो 1.25 लाख में भी दशांश मतलब जाप हो जाएगा। मतलब जाप अगर कर लोगे तो फिर प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र साधुओं को भोजन करा दें, या फिर पवित्र किन्नरों को भोजन करा दें, जो गायक होते हैं, किन्नर गाने बजाने वाले, जो मतलब लेकिन मन से तन से पवित्र हों, शुद्ध शाकाहारी हों, साधु या किन्नर जो भी हों, या ब्राह्मण। अगर कोई संभव ना हो तो ऐसे बच्चों को भोजन करा दें, वो किसी भी जाति वर्ग के हों, बच्चे या किन्नर या साधु, किसी भी जाति वर्ग हों,
उनको भोजन करा सकते हैं, लेकिन मन से तन से पवित्र हों, शुद्ध शाकाहारी हों। वो भी संभव ना हो तो उतने बैलों को भोजन करा दें। बैल धर्म का रूप होते हैं, जैसे गौ माता है ऐसी बैल भी धर्म का रूप है, धर्म है बैल। तो बैलों को भोजन करा दें उतने, जरूर कृपा होगी। और दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा होना चाहिए, शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, गुरु को सब कुछ दे। तो दीक्षा लेके साधना करें। मंत्र मेरे पास इनके कई मंत्र हैं, लेकिन एक दो मंत्र मैं बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, 2 या 3 जैसा भी होगा। देखिए मंत्र है एक तो ओम धनमान गंधर्वाय धनम में देई देई हुम फट, ये है। दूसरा है ओम ह्रीं क्लीं धनमान गंधर्व राज आगच्छ हुम फट, ये भी है। तीसरा है ओम ह्रीं क्लीं धम धनवान गंधर्व महाराजाय मम रच्छ रच्छ हुम फट। और भी बहुत से मंत्र हैं। तो दीक्षा लेके साधना करें। ये स्कंद पुराण में वर्णन इनका, धनवान गंधर्व का। और इनका वर्णन जो है स्कंद पुराण में वर्णन है, जहाँ गंधर्व सेना का वर्णन है वहीं पे इनका वर्णन है। लेकिन मुगलिया शासन में इनकी पूजा पद्धति नष्ट कर दी गई थी, जो मैंने आज आपको बताई है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ, करिए साधना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।